जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। आज हम देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस के बारे में जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर आगामी जो परीक्षा होने वाली है फरवरी में, तो वहाँ से आपके यहाँ से अच्छा प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कवर किया है, और किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, आप 60 दिन में किस तरह से पढ़ाई करना है जिससे आप 20 में 20 हिंदी सही कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने क्लास फर्स्ट में देखा था, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न लिए थे आप लोगों ने देखा, उसको सपोर्ट भी किया। चलिए देखते हैं दूसरा क्लास कि हमारा एसएससी जीडी प्रीवियस में हिंदी किस प्रकार से पूछी जाती है, कहाँ से हमको किस तरह से पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा 20 में 20 सही हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। देखो, हमको हिंदी से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक यहाँ से हैं जहाँ से आपको 20 में 20 हिंदी मिल जाती है। हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहीं से हमारा 15-20 प्रश्न यहीं से मिल जा रहे हैं। 18 प्रश्न 7-8 चैप्टर से मिल जा रहे हैं। 1-2 प्रश्न के लिए हम 8-10 चैप्टर पे प्रयास नहीं करेंगे, 7-8 चैप्टर हम अपना कवर करेंगे जिससे हमारा 20 में 20 सही हो जाएगा। पैराग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने सभी को ऐड किया है। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी शब्द यहाँ से आपका पूछा जाता है एसएससी जीडी में। वर्तनी से, विलोम से, मुहावरा से, लोकोक्ति से, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम, 7-8 चैप्टर यहाँ से हैं कि जहाँ से आपको एसएससी जीडी में पूछ लेता है प्रश्न। बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछता हिंदी, क्योंकि आपको कांस्टेबल बना रहा है। एसएससी जीडी में कांस्टेबल बना रहा है, फौज की नौकरी है। ठीक है, आपको एसआई लेवल के नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल हिंदी रहती थी, हमने दिया है। ठीक है, 20 में 20 सही किए थे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग हिंदी देखिए और बताएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा और अपना 20 में 20 टारगेट फिक्स करिएगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या अध्ययन होता है, क्या अध्ययन होता है, क्या अध्ययन होता है, क्या अध्ययन होता है। ठीक है, यहां से देखो, इसमें से आपका शुद्ध कौन सा होगा। ठीक है, तो शुद्ध हम पहचानते हैं, तो हम जब अध्ययन लिखेंगे तो इस प्रकार से हम अध्ययन लिखेंगे। वर्तनी आपको विशेष ध्यान देनी है, वर्तनी से आपका यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, वर्तनी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है हमने देखा कि अध्ययन को किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा जाएगा अध्ययन। ठीक है, और आप लोग 20 प्रश्न है, एक प्रकार से हमारा टेस्ट है। 20 प्रश्न है, इसमें से आपका जितना भी सही होता है 15, 18, 25, उतना आप कमेंट करिएगा कि सर हमारा इतना सही हो रहा है। जो टॉपिक आपका कमजोर लग रहा है उस पे बताइएगा, हम अलग से वीडियो उसका बना देंगे। ठीक है, और आप लोग उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जहां आप गलती कर रहे हो। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके हल करिएगा, उसके बाद नहीं आ रहा है तो हम आपको ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा प्रश्न। बोला है गोधूम का तद्भव शब्द है। तद्भव हमने पिछली वीडियो में बताया था, तद्भव मतलब हिंदी शब्द। तद्भव देखो, इसमें द आ रहा है ना, तद्भव मतलब हिंदी शब्द बताना है। तत्सम होता, स शब्द आ रहा, तत्सम तो होता संस्कृत शब्द। ठीक है, तद्भव हिंदी शब्द, तत्सम संस्कृत शब्द, इतना बात ध्यान रखना। अच्छा, त एक गोधूम हमारा संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव हिंदी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, क्या गोद होगा, क्या गोता होगा, गेहूं होगा, गो होगा। ठीक है, यहां से देखते हैं हम कि गोधूम का जो होता है तद्भव, उसे बोलते हैं गेहूं को। गेहूं को क्या बोलते हैं, गोधूम। अच्छा, गोद को क्या, अंक। अंक मतलब होता है गोद, अंक मतलब गोद। अंक सायनी, गोद में सोने वाली स्त्री को अंक सायनी बोलते हैं। ठीक है, अंक मतलब क्या होता है, गोद। ठीक है, हिंदी में समझते हैं, अंक मतलब गोद, गोधूम मतलब गेहूं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न, जिसका सही हो रहा है, बहुत अच्छी खासी तैयारी है उसकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहां पे आप गलती करोगे उस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, यहां से देखते हैं, अनुग्रह का विलोम कौन है। इनमें से ऑप्शन में आपको बताना अनुग्रह। पहले तो अनुग्रह का मतलब समझो।
अनुग्रह मतलब किसी से विनती करना, ठीक है, किसी से विनती करना। अनुग्रह का विलोम, अब विनती करना किसी से, ठीक है, उसका विलोम होगा किसी से झगड़ा करना, ठीक है। अनुग्रह मतलब किसी से विनती करना, ठीक। और इसका विलोम होगा जो झगड़ा करना, उसे कहते क्या है, देखो, क्या आग्रह, अनुग्रह का आग्रह होगा, क्या ग्रहण होगा, क्या विग्रह होगा, क्या संग्रह होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। तो अनुग्रह का होता है विग्रह, विग्रह मतलब झगड़ा करना, अनुग्रह मतलब विनती करना उससे, उसके बाद अनुग्रह का होता है विग्रह, ठीक। ए ग्रहण का, ग्रहण करना कोई चीज और त्याग करना, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द मतलब वर्तनी, शुद्ध है, क्या ऐतिहासिक है, उपयुक्त है, कवित्री है, अहिल्या है, ठीक। यहां से वर्तनी से ये प्रश्न है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा शुद्ध है, क्या अहिल्या शुद्ध है, क्या कवित्री शुद्ध है, क्या उपयुक्त सही है, क्या ऐतिहासिक सही है। देखिए, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या, ठीक है, इसका शुद्ध क्या होता है, अहल्या। कवित्री नहीं होता है, कवइत्री बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कवइत्री होता है, कवित्री नहीं होता। उपयुक्त हमारा एकदम सही है, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। यहां से हम वर्तनी से देख लेंगे कि कैसे प्रश्न पूछता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है, एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, जो एक शब्द में कहा जाए, इतना बढ़ा चढ़ा के ना कहे कि एक शब्द किया जाए। जैसे मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्ष, मौतिक, मुमुक्षी, मुमुक्षकामी। अच्छा, मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है, मोक्षकामी नहीं मारेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा, मुमुक्ष। ये बहुत बार पूछा, वर्तनी में भी ये प्रश्न पूछता है कि मुमुक्ष कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मोक्षकामी मत मार, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष कहलाता, मोक्षकामी मत मारना। आप लोग ध्यान देना यहां से कि आप लोग गलती कहां पर कर रहे हो, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि आपको कहां पे गलती नहीं करनी है। जितना आपका, अगर आपको सही लग रहा है, सही चल रहा है आपका अच्छा खासा, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अब तक 5 प्रश्नों में अगर आप 5 में पाँचों सही किए हैं तो बहुत अच्छी खासी तैयारी है। लगे रहिए आप लोग और समय दीजिए अन्य सब्जेक्ट पे। चलिए हिंदी पे भी दीजिएगा। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द, क्या बड़वा नल होता है, क्या दावाग्नि होता है, क्या जठराग्नि होता है, क्या विराग्नि होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि वन में लगने वाली आग, ठीक है। अच्छा, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, पेट में लगने वाली आग, पेट में, पेट में लगने वाली आग क्या कहलाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में आग लगी है, तो उसे क्या बोलेंगे, जठराग्नि, ठीक। दावाग्नि बोलते हैं वन में लगने वाली आग को, क्या बोलते हैं, दावाग्नि। और समुद्र में आग लगने वाली को बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। और विराग्नि कहते हैं, जैसे कोई स्त्री को उसका पति छोड़ के परदेश चला गया, वह विरह में है, अर्थात दुख में है, तो क्या है, विरह, विरह में लगने वाली आग क्या कहलाती है, विराग्नि, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छछुंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है, ससुंदर, छछुंदर के सर पर चमेली का तेल और पड़ोसी के सर पे ठंडा तेल। देखते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। छछुंदर के सर पर चमेली का तेल, बिल्कुल, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ठीक है, दान के लिए सुपात्र ना होना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल, ठीक। यहां से हम देखते हैं कि छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का कौन सा सही होगा, तो जो ऑप्शन सी मार रहा है बिल्कुल सही है उसका, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक ना, अयोग्य व्यक्ति को
अच्छा पद मिलना क्या होता है? छछूंदर के सर पे चमेली के तेल के समान होता है। जैसे वह इस लेवल का नहीं है, वह फौजी बनने लायक नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा है, कोई अच्छा बच्चा है मेहनत कर रहा है, तो मेहनत करने वाला सफल नहीं हुआ, और जो मेहनत नहीं कर रहा था, घूम टहल रहा था, वह क्या पा गया? फौज की नौकरी पा गया। इससे क्या होगा कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल आ गया। अयोग्य था वो, जबकि योग्य को नहीं मिला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जूतम पैजार, जूतम पैजार रेखांकी मुहावरे का अर्थ। हाँ, एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था। ये एक बार यूपीएसआई का प्रश्न है, ये पूछा गया था कि जूतम पैजार का अर्थ बताइए, मुहावरे का अर्थ बताइए। छीना झपटी करना, किसी वस्तु के अधिकता होना, लूट मचाना, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, यहां से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही है। जूतन पैजार रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। यहां पे आपका हो जाएगा लड़ाई झगड़ा। जूतम पैजार बोलते हैं मार्केट में, क्या हो गया? जूतम पैजार हो गया। जूतम पैजार हो गया, मारपीट हो गई किसी से, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो जिसका ऑप्शन डी है उसका सही है कि जूतम पैजार रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, छीना झपटी लूट मचाना मत करना। जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा होना। ठीक ना? और इसको जो आपको नहीं आता उसको नोट करते चलिएगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो जब पेपर आए। अगर आपका गलत होने की कंडीशन में हो तो आप लोग देख लेना एक बार नोट्स, जहाँ पे नोट किए हो तो आप इसको सही कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है? पर्यायवाची शब्द से बहुत दो तीन प्रश्न पूछ लेता है पर्यायवाची से, एक दो प्रश्न वर्तनी से। ठीक है, अनेक शब्दों से एक शब्द एक प्रश्न पूछ लेता है, तद्भव तत्सम एक प्रश्न पूछ लेता है। 7-8 चैप्टर है इंपॉर्टेंट जो वहां से प्रश्न 100% पूछता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? नहीं है। नहीं, ध्यान देना। हाय मत ना कि तू हाय बोल दिया है कि तुरंग घोड़ा का होता है, टिक मार के हट लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। भले ही समय लगे 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगे, लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि एक बार अगर गलत टिक लग गया, आप चले आए घर देखे कि बोला है नहीं है, तब तो मामला गड़बड़, आपका तुरंत माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप एक नंबर से चूक सकते हैं। ठीक है, जो फेल हुआ है, जो बच्चा फेल हुआ है एक नंबर से, उससे पूछिए एक नंबर का महत्व क्या होता है। ठीक है, हो सकता है हमसे पूछिए एक नंबर का महत्व क्या है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची। बजी मतलब घोड़ा होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, मतलब घोड़ा होता है, घोटक मतलब घोड़ा होता है, जबकि शार्दुल किसका है? शार्दुल पर्यायवाची है शेर का। ठीक, वज घोड़ा, तुरंग है, घोटक किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। आगे देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। यहां से देखते हैं, क्या लड़का है, कुर्सी है, पेड़ है, शेर है। ठीक है, यहां से आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचाने का एक रामबाण इलाज इसका है कि आप लोग थोड़ा भले अटपटा लगे, लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात आ जाए तो एक शब्द याद करना। ठीक है, साला से और साली से, साला और साली से। भले ही अटपटा है, लेकिन साली अटपटी नहीं है। साला और साली से, साला साली का रिश्ता देखते हैं। बोला है, आप लोग सब पे मैच कराइएगा, बोलेंगे साला, साला लड़का। ठीक है, अटपटा लग रहा है फिर भी हमको एक नंबर से दो नंबर से मतलब है। ठीक है, साला लड़का, ये हमारा साला लड़का ये क्या है? पुल्लिंग है, जबकि साली क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहां से देखते हैं, साला से देखते हैं, साला लड़का, साला लड़का बिल्कुल पुल्लिंग है। साला कुर्सी नहीं बैठ रहा, साली कुर्सी बैठ रही है, साली कुर्सी, कुर्सी टूट गई। ठीक है, यहां से साला पेड़, साला शेर, साली शेर नहीं कहेंगे,
साली पेड़ नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग एकदम सटीक, आपको एक इसको अच्छे से कहीं पर लिख लेना, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी मतलब कभी नहीं। 99% प्रश्न आप इसी पे लगा सकते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये याद होना चाहिए बस, साला साली से बैठा लेना। ठीक है, आपको नौकरी लेना है, क्या याद कर रहे हो उससे नहीं मतलब है, आपको प्रश्न सही होना चाहिए बस। आपको टीचर नहीं बनना है, सैनिक बनना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या नास्तिक कहेंगे, क्या आस्तिक कहेंगे, क्या सर्वज्ञ कहेंगे, क्या मितभाषी कहेंगे। यहां पे बोला है एक शब्द, वाक्यांशों की एक शब्द लिखना। अच्छा, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। ठीक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी, मित मतलब हल्का, थोड़ा बोलना, कम बोलना। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, क्या मितभाषी। बहुत बोलने वाला बहुरज्ञ होता है, बहुत बोलने वाला। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक है, जो नहीं रखता नास्तिक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी तक आप लोग का जो भी सही हो रहा है बहुत अच्छा खासा चल रहा है। हाथी का पर्यायवाची बताइए। हाथी का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछता है। क्या मरकट होगा, मतंग होगा, गणपत होगा, व्योम होगा। यहां पे देखिएगा, ये पूछा प्रश्न, बहुत ऐसे नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न पूछता है एसएससीजीडी में, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से आप में सुधार कांड लगातार आएगा सुधार। आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो, गलती को सुधारो, और अब की बार एक वर्दी आपकी होनी चाहिए। अरे आप लोग फेल हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोबारा प्रयास करने से कभी मत घबराना कि दोबारा प्रयास कर रहे हैं कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं। अब की बार शुरुआत जीरो से नहीं, अनुभव से होने वाली है। दोबारा प्रयास करने से आप लोग कभी मत पीछे हटना, कोई भी चीज हो। एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तीन बार में नहीं, चार बार में होगा, लेकिन होगा जरूर। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चलिए देखते हैं आगे। हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए। मरकट, मरकट मतलब क्या होता है? बंदर का पर्यायवाची है बंदर। मरकट वानर, बंदर। मतंग बोलते हैं हाथी को, हाथी को क्या बोलते हैं? मतंग। जो ऑप्शन बी मार रहा है एकदम सही है। गणपति बोलते हैं गणेश को, किसको? गणेश को। जबकि व्योम बोलते हैं आकाश को, आकाश को क्या बोलते हैं? व्योम। ठीक, व्योम बोलते हैं आकाश को। ठीक, आगे देखिए। बोला है आज आकाश में डाट डाट छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आकाश में क्या छाए हैं? बादल छाए हैं। ऑप्शन में बादल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या? पर्यायवाची शब्द दिया है। देखते हैं कि बादल ना, बादल का पर्यायवाची कहा ना। आकाश में क्या छाते हैं? बादल छाते हैं। ठीक है, देखते हैं बादल का पर्यायवाची। नीरज, नीरज होता है कमल का पर्यायवाची। किसका? कमल का पर्यायवाची। जलज कमल का होता है, जलद मतलब बादल। बादल, बादल किसका होता है? जिसके, अभी देखो, जिसके अंत में द आ जाता है वह बादल का होता है। जैसे जलज है ना, जलद हो जाता, बादल का हो जाता। ठीक है, नीरद हो जाता तो बादल का कह सकते हैं, जलद हो जाता तो बादल का है। दा है तो बादल का, जा आ रहा है तो आह कमल का। ठीक है, नीरज, जलज, सरोज, पंकज। ठीक है, यहां से एक कमल का पर्यायवाची। ठीक, और जलद हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? जलद। जो जलद भर रहे हैं एकदम सही है उनका। आगे देखिए। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे जाते हैं? बस से। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, बचपन में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे समय की बात है जब हम कारक को पढ़ते थे। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव होता है उसके लिए। ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक, संबोधन हे अरे ओ। ठीक, यहां से देखते हैं कि बच्चे बस से,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण करण होता है करण से या के द्वारा। अच्छा, बच्चे किससे जा रहे हैं? बस से या बस द्वारा जा रहे हैं, तो करण से, बस से, अर्थात करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से करण से मतलब बस से, किससे? करण से। कहाँ जा रहे हैं? पाठशाला जा रहे हैं, तो करण जिसका मान रहे हैं ऑप्शन वह सही। संप्रदान बोलते हैं, अपादान होता है अलगाव के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान होता है अलगाव। जैसे बिल्ली छत से कूदी, छत से अलगाव हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है। फल गिर, पेड़ से फल गिरा, फल क्या हुआ? अलग हुआ पेड़ से, यहाँ पे अपादान कारक होगा। आगे देखते हैं। यहां पे आपको देखिए बोला है कि निम्न वाक्य रेखांकित तो शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कथा का चरितार्थ होता है। कथा, कथा को क्या कहा है? कथा को क्या कहानी कहेंगे या गाथा कहेंगे या कहा? देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? ये कहावत है, कथा नहीं है, मुहावरा नहीं है, ये क्या है? कहावत है। तो क्या है? ये पैराग्राफ से प्रश्न पूछा, पैराग्राफ से नहीं, एसएससी जीडी का प्रश्न है, स्लाइड से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से उठाया गया है। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे देखो कहा है कि निम्नलिखित गद्यांश से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त रिक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां से पढ़ते हैं, बोला है रिक्त स्थान एक की पूर्ति करिए, एक की पूर्ति करिए, एक की पूर्ति करिए। बोला है एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक, अच्छा दो में से अगर दो है, दो में से तो क्या कहेंगे? दो में से पांच, दो में से पांच या दो में से तीन कहेंगे? दो में से पांच या तीन चार, दो में से एक होता है ना, या तो एक होगा या तो दो होगा, कहेंगे दो में से एक, दो में से एक अंडा तोड़ दिया। क्या होगा ऑप्शन आपका? एक अंडा। पैराग्राफ से प्रश्न, रियल में प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी का ये। ठीक है, पैराग्राफ वाला प्रश्न हम हमेशा एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं को उठाएंगे पैराग्राफ से, क्योंकि वही पैराग्राफ से आपका प्रश्न बजेगा। आपका प्रश्न कहाँ से पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ से पैराग्राफ से प्रश्न बहुत नॉर्मल रखता है। पैराग्राफ से 5 में 5 आप सही कर सकते हैं पैराग्राफ से। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा कि दो में से एक अंडा तोड़ा। आगे देखते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान दो की पूर्ति कीजिए। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने क्या है? पकड़ा, सूंघा, सोचा या देखा। देखा तो उसे दुख हुआ। अच्छा, सूंघने के बाद दुख नहीं होगा, सूंघने के बाद या पकड़ कर, क्या कुछ नहीं पकड़ कर, जब गिर गया टूट गया तो वह पकड़ेगी। देख कर, क्या सोचा नहीं, देख कर, देखा और उसे दुख हुआ। मेरी माँ ने देखा और उसे क्या हुआ? दुख हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, तो इसमें क्या भरा जाएगा? देखा। ठीक, इसे नॉर्मल प्रश्न पूछता है एसएससी जीडी में, ऐसी बात नहीं है। पैराग्राफ का प्रश्न आसान होता है। तीसरा देखते हैं, रिक्त स्थान तीन की, यहाँ पे विशेष ध्यान देना, तीन पूछा है का चार पूछा है कि पांच पूछा है, ये नहीं कि शुरुआत से देखते चलना। पिछली बार पूछा था चार पहले दे दिया था, पांच लास्ट में दे दिया था, बीच में एक दो डाला था। ठीक है, कंफ्यूज कर देता था। आप जो बच्चे ऐसे देख के पढ़ के मारते थे ना, उनका गलत हो जाता था। ध्यान दीजिएगा कि रिक्त स्थान तीन की पूछा तो तीन चलते हैं, तीन ये है हमारा। ठीक है, तो उसको क्या हुआ? दुख हुआ। उसने स्टूल स्टूल चढ़कर, डाट डाट चढ़कर, स्टूल स्टूल में नहीं होगा, स्टूल में मतलब अंदर के लिए। जैसे मैं रूम के अंदर बैठा हूं, रिक्त स्थान तीन की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहां से 3 नंबर है, उसने स्टूल
स्टूल में चढ़ के नहीं, में मतलब होता है अंदर के लिए, अंदर। जैसे मैं रूम में बैठा हूँ, रूम अगर पर लग गया तो उसके ऊपर, जैसे मैं छत पर बैठा हूँ, छत पर मतलब उसके ऊपर। में मतलब अंदर के लिए, जैसे मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, रूम, तब में लगाएंगे, ठीक है। रूम पर नहीं, रूम पर मतलब रूम के ऊपर, छत पर बैठे। तो क्या होगा, स्टूल में थोड़ी बैठा जाता है, स्टूल पर चढ़कर, स्टूल पर चढ़कर, पर होगा, इसमें क्या होगा, पर। ऑप्शन में क्या होगा, पर। ठीक है, पैराग्राफ का आपका 5 में 5 सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर क्या कह रहा है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करो। 4 की, यहाँ पे देखना है, 4 पूछा, 3 पूछा, 2 पूछा, जो भी पूछा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 तक हमने देखा कि चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन इससे कोशिश में दूसरा अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया, या इसलिए, या इसकी, या इस, कहेंगे लेकिन इस कोशिश में, इस प्रयास में, लेकिन इस कोशिश में क्या हुआ, दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। किसके हाथ से, उसकी मां के हाथ से। इस प्रयास में, इस मारेंगे जो ऑप्शन इस 4 नंबर हमारा सही है, कि कोशिश के, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसके हाथ से छूटकर टूट गया। ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, 20 प्रश्न आपका SSCGD में आता है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी सही किया है, जितना भी सही किया है, बहुत अच्छा खासा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। रिक्त स्थान 5 की पूर्ति, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 5वें का इसका बताना है, कोशिश, ठीक है, दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट टूट गए, या गई, या हुआ, या गया। तो कहेंगे कि टूट गया। क्या कहेंगे, टूट गया। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा कि टूट गया। ठीक है, यहां से आपको यह अनुभव हो सकता है कि SSCGD में कहां से प्रश्न पूछ रहा है, हमको कितना गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। ठीक है, ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लोग रूम पे पढ़िए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, चाहे जहाँ से आप पढ़ते रहिए। आपको इतना ठंडी में मेहनत करना पड़ेगा, 1 से 2 माह अगर मेहनत कर देंगे तो पूरी ज़िंदगी आप ऐश से बिताएंगे। नहीं तो फिर ठंडी आएगी, फिर होली आएगी, फिर दीपावली आएगी, फिर मौसम आएगा। ठीक है, लेकिन आपका ये समय नहीं आएगा दोबारा। इसलिए आप लोग मेहनत करने से पीछे ना हटिए। एक बार अपना 100%, अरे मेहनत तो सब करते हैं, जान लगाना सीखो। जान जिस दिन लगा लोगे उस दिन सफल हो जाओगे। मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, प्रतिदिन आपके अंदर सुधार ही आएगा। ठीक है, जितना प्रयास करोगे सुधार आएगा उतना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।